नहीं है। पता नहीं क्यों आपकी ऐसी मानसिकता बना के बैठते हैं। मैंने कौन सी बात गलत कह दी बताइए? ये फातिमा जी ने अगर कहा, तंजीन फातिमा ने, कि हम अल्लाह के ऊपर भरोसा है, सब लोग कहते हैं इस बात को, तो हमें अपने भगवान के ऊपर भरोसा है। हाँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है माननीय भाटी जी, आपके 30 सेकंड पूरे हुए सर, लेकिन यहां पर आफत की बातचीत नहीं थी, ये मुकदमों का खेल था। आपके हिसाब से सियासी पलटवार का खेल था। आप कहते हैं झूठे मुकदमे में फंसा दिया, तो इसमें एक पार्टी कैसे मदद कर रही है? ये पूछा गया तो इसमें उन्होंने कह दिया कि अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं। इसका मतलब कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपको बात नहीं समझ में आएगी माननीय भाटी जी, इसलिए मैं जा रहा हूं संदीप त्रिपाठी के पास। अभी तक नहीं जा पाया, थोड़ा सा देर से सही, माफी के साथ। संदीप त्रिपाठी, क्या पीछे से आप बोल रहे थे? वोटिंग का शौक लग रहा है, स्टेडियम में बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। साउंड, टेक 7, एक्शन। कितना बड़ा कौन सा टॉप लीडरशिप पहुंच गया आज आजम खान को रिसीव करने के लिए? आप लोगों ने छोड़ दिया आजम खान को, बलि का बकरा बना दिया, शायद आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने और श्री अखिलेश यादव जी ने कभी भी आजम खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा आजम खान साहब के मामले में मदद की है। परिवार से भी मिलने गए, लगातार संपर्क में रहे, लेकिन उस मदद का कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू। कैसे मदद? कभी उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस परिवार को सम्मान दिया है, अपनापन दिया है, अरे कैसे दिया है, मोहब्बत दी है। भाटी जी, अगर सम्मान दिया होता तो तंजीम फातिमा जी ये नहीं बोल रही होती कि हमको किसी से उम्मीद नहीं है। वो खुलकर कहती कि अखिलेश जी हमारे साथ है। सवाल पूछा गया तो कह रही अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। राकेश पांडे जी, तंजीम फातिमा जी ने कुछ भी नहीं बोला गलत। जब हमारा बच्चा अस्पताल में एडमिट होता है ना बीमारी में, तो हम भी ये कहते हैं हमें भगवान के ऊपर करते हैं। आप पहले आजम खान के निकलने को कह रहे थे कि मातम कहीं होता है तो आप माइक लगा देते हैं। अभी आप कह रहे हैं कोई हॉस्पिटल में एडमिट वाली बात थोड़ी नहीं थी, सियासी बात थी। सियासी एक कद के नेता जो है जेल में बंद थे, उनको लेकर सवाल पूछा गया। आप गलत उदाहरण देते हैं भाटी जी। राकेश पांडे जी, हाँ, आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं सर, आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। आप गलत उदाहरण नहीं देते, मैं बीच में नहीं आता। इन्हें बोलने नहीं देना, इनकी बात सुननी नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं सर, लेकिन गलत उदाहरण दे रहे हैं ना। ये बहुत ही घटिया तरीका डिबेट सर, प्लीज ये तरीका मत सिखाइए। घटिया तरीका ये भी होता है कि नेता सीधे सवाल का सीधे जवाब ना दे, उदाहरण गलत दे दें और कहे कि एक नेता जेल से निकले तो माइक को लगा दिया, उसकी तुलना मातम से कर दें, तो ये भी घटिया तरीका है। चिल्लाइए मत। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए। लगातार मत चिल्लाइए। मैं लगातार बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा हूं, लेकिन गलत उदाहरण देंगे तो बीच में आऊंगा। सुनिए मेरी, मैंने उदाहरण, अरे बात सुनिए यार, बात तो कहने दो। बोलिए। मैंने उदाहरण बिल्कुल एकदम सही दिया है। कोई सही नहीं, मेरा उदाहरण कहीं से भी गलत नहीं है। आपका दिमाग गलत हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं सर? प्लीज मेरे दिमाग पर मत जाइए सर, मेरे दिमाग पर मत जाइए भाटी जी। पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल होंगे फिर मैं पर्सनल लूंगा और ये दोनों के लिए ठीक नहीं है। चिल्ला रहे हैं आप, तो ये पर्सनल होने का कोई खेल नहीं चल रहा है सर। आप बोलने नहीं दे रहे। मैं कोई पर्सनल नहीं हो रहा हूँ। आप पहले आजम खान को जेल से निकालने को कह रहे हैं, कहीं मातम होता है तो अभी आप पत्रकार लोग माइक लगा देते हैं। नीचे उतर रहे हैं। ये राजकुमार भाटी लगातार गैर जस्वी और निरर्थक बातें कर रहे हैं और आप भी समझ ले रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है इनको। चलिए 30 सेकंड भाटी जी मैं आपको देता हूं, कोई बीच में नहीं आएगा। 30 सेकंड फिर संदीप त्रिपाठी आ रहा हूं। 30 सेकंड बोलिए अनइंटरप्टेड, बोलिए, कोई बीच में। मेरी बात पूरी होने दो, बोलिए। मैं 20 ही सेकंड बोलूंगा केवल। माननीय राकेश पांडे जी, मैंने एकदम सही उदाहरण दिया। अगर किसी के ऊपर कोई आफत होती है, मैंने उदाहरण दिया, बच्चा बीमार होता है जैसे, तो हर आदमी कहता है कि मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है। इसमें आपको क्या आपत्ति है? मेरी समझ से बाहर है। आपको हर बात काटनी है, हमारी हर बात गलत बतानी है। पता नहीं क्यों आपकी ऐसी मानसिकता बना के बैठते हैं। मैंने कौन सी बात गलत कह दी बताइए? ये फातिमा जी ने अगर कहा, तंजीन फातिमा ने, कि हम अल्लाह के ऊपर भरोसा है, सब लोग कहते हैं इस बात को, तो हमें अपने भगवान के ऊपर भरोसा है। हाँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। चल झूठा। ठीक है माननीय भाटी जी, आपके 30 सेकंड पूरे हुए सर, लेकिन यहां पर आफत की बातचीत नहीं थी, यह मुकदमों का खेल था। आपके हिसाब से सियासी पलटवार का खेल था। आप कहते हैं झूठे मुकदमे में फंसा दिया, मुकदमे भी आफत, तो इसमें एक पार्टी कैसे मदद कर रही है? और यह पूछा गया तो इसमें उन्होंने कह दिया कि अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं। इसका मतलब कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपको बात नहीं समझ में आएगी माननीय भाटी जी, इसलिए मैं जा रहा हूं संदीप त्रिपाठी के पास। अभी तक नहीं जा पाया, थोड़ा सा देर से सही, माफी के साथ। संदीप त्रिपाठी, क्या पीछे से आप बोल रहे थे? वोटिंग का शौक था लग रहा है, स्टेडियम में बैठे हुए, मैच वैच देखने बैठे हुए, बोलिए।
अब राकेश जी, सत्ता का और ताकत का दुरुपयोग कैसे होता है अभी इसी डिबेट में नमूना देख लिया। अच्छा, अभी देखिए कैसे मैंने आपको वोटिंग इतनी मतलब खराब लग गई कि आप एआईएम के साथी के पास चले गए सर डिबेट में तो वोटिंग खराबी लगेगी, चले गए, मैच और स्टेडियम सड़क पर नहीं खड़े आप। जी के पास दोबारा चले गए। वोटिंग मैंने की ही नहीं थी। नहीं तो पीछे से आपकी बारी नहीं थी, नहीं बोलेंगे तो मैं वोटिंग लाऊंगा उसको। नहीं सर, आप पलट रहे थे अपनी बात से। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपने कहा था, जो कहा था मैंने उसी बात को कहा। अब आते हैं मुद्दे की बात। आइए, आपका सवाल ये है कि आजम जी जेल से निकल कर आए हैं, बसपा में जा सकते हैं या सपा में जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, या सपा ने उनकी मदद जेल में रहते हुए नहीं की, उनके साथ जो है गलत किया, यही सवाल है। मैं सिर्फ 3 चीजें जानना चाहता हूँ। बोलिए। आजम जी के जेल में रहते हुए उनके लड़कों ने चुनाव लड़ा, उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा? अगर इतनी दिक्कत थी, इतनी नाराजगी थी, तो सपा से चुनाव नहीं लड़ते। उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। भाई भारतीय जनता पार्टी के तो नेता है नहीं कि कहीं पूछे नहीं जाएंगे, कहीं कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई पार्टी लेगी नहीं। वो तो जो जननायक है उनका सारी पार्टियों में जो है सब, भाजपा भी एकदम चरण वंदना के लिए तैयार रहेगी। तो वो अगर कहीं नहीं जाते तो उनकी आस्था समाजवादी विचारों में, मूल्यों में है, पहली चीज। दूसरी चीज मदद की बात, सीतापुर जेल में है, मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे वहां रिलेटिव जेल विभाग में पोस्टेड है। अंदर की बात मैं जानता हूँ, मेदांता जेल में थे, तो आपको नहीं पता होगा कि मेदांता जेल में, सॉरी मेदांता हॉस्पिटल में, फिर यही होता है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? अरे गलत, अब क्या आपके मतलब इंसान हो सर, अब कोई महामानव थोड़ी ना हो कि मोदी जी की तरह होते। सब इंसान ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, से बोल रहा है तो हो जाता है, सब इंसान ही बैठे हुए हैं। हाँ, अब सर तो बात ये है सर कि मदद, जैसा भी भाटी जी ने कहा कि हमने डंडोरा, अरे मनीष जी, अच्छा सलाम मनीष त्रिपाठी जी, आपका नंबर नहीं लग पाएगा, शांत रहिए, सुनिए। तो दिक्कत सर ये है कि मदद की जाती है, उसका डंडोरा नहीं पीटा जाता। अब एक बात और मैं कह देता हूँ, ठीक है, चाहे वो सपा में जाए या बसपा में जाए, चलिए नहीं, उत्तर प्रदेश। अब दिक्कत यही है कि मनीष शुक्ला भाटी जी को भी शलम मणि लग गए और संदीप त्रिपाठी आपको भी लग गए। अगर शलम मणि से ही करना था तो मैं रिक्वेस्ट कर देता कि मनीष शुक्ला जी की जगह शलम मणि को भेज दिया जाए, ठीक है, यही कर देता। लेकिन चलिए सर, वक्त इतना ही है। लेकिन सियासी हलकों में जो नहीं कहा जाता है या जिसके संकेत होते हैं उसके ज्यादा मायने होते हैं। सीधी दोस्तों, आज की डिबेट कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं नया एक डिबेट वीडियो के साथ।